गुड इवनिंग डॉक्टर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेंटल सर्जन 157 पोस्ट का अनाउंसमेंट हो रखा है और उसके रिगार्डिंग हमने अपनी टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन बैच लाइव कर दिए हैं और इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि ऑलरेडी हमारे बैच में लगभग 900 प्लस स्टूडेंट हैव बीन एनरोल्ड टिल नाउ और ये नंबर जल्दी ही 1000 तक पहुंच जाएगा, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा है और आपको इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो जिसका आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज उसी के रिलेटेड, क्योंकि सर अंकित सर डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतने सारे बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं, तो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कंटेंट कहाँ देंगे? हमारे टेस्ट किस प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे? तो आज हम सभी के डाउट्स लेकर सॉल्व कर देंगे। चलिए अपनी स्क्रीन पे हमारा एप्लीकेशन का इंटरफ़ेस देख पा रहे होंगे। हमारा जो कोर्स है, वो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पे यूपीपीएससी 2K26 कंप्लीट पैकेज नाम से दिख जाएगा। आपको हमारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा एंड देन हमारे कंटेंट टैब पे क्लिक कर देना होगा और कंटेंट टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसमें हमारा आपको सारे फ़ोल्डर्स अरेंज दिख जाएँगे। यही आपका पूरा कंटेंट सेक्शन रहेगा। लाइक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे फर्स्ट फ़ोल्डर में अटेम्प्ट मॉक टेस्ट हियर आपके 25 प्लस टेस्ट कंडक्ट होंगे इसी फ़ोल्डर में। और आप सेकंड फ़ोल्डर में देख पा रहे होंगे टेस्ट सीरीज़ डिटेल्स एंड शेड्यूल। यहाँ पर हमारी टेस्ट शेड्यूलिंग होगी। किस डेट को कौन-सा टेस्ट होना है, आपको सारा यहाँ मिल जाएगा। लाइक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर्स, आप सभी स्क्रीन पे हमारी टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल ओपन कर दिया है। आपके पूरे 6 टू 7 मंथ, ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स रहेगा और इसी डेट्स पे आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो मैं अंकित सर से चाहूँगा पूछना कि किस तरीके से ये हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल पैटर्न डिफाइन किया है? कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए सर, जो एग्ज़ाम है वो माना जा रहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर होगा, तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। तो एक बहुत अच्छा टाइम मिलता है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने क्या किया है कि सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज़ भी रखे हैं, फिर उसका रिवीजन भी रखा है, इंक्लूडिंग जीएस को भी रखा है और बाद में लास्ट में आते-आते फुल सिलेबस की टेस्ट होंगी। तो आप नोटिस करेंगे कि पहले जैसे 3 सब्जेक्ट हुए, उसके बाद एक आपका जीएस का सब्जेक्ट हुआ, जैसे यूपीपीएससी पॉलिटी का टेस्ट 1 हुआ, उसके बाद रिवीजन हुआ। इन चारों टेस्ट का रिवीजन कराया। फिर राइट, आप एक ऐसी चीज़ नोटिस करेंगे कि हमने ओरल पैथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं और सबसे ह्यूज भी है, वास्ट भी है। तो उसके लिए देखिए हमने सेकंड टेस्ट में भी उसको इंक्लूड किया, 6th टेस्ट में भी इंक्लूड किया, 17 में भी इंक्लूड किया, ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो सके। और एक और चीज़ हमने इसमें फॉलो की है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसको हमने एंड पार्ट पे रखा है ताकि आपका माइंड में वो फ्रेश रहे। जैसे राइट, ओरल सर्जरी, प्रोस्तो, पेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो, तो इनको हमने इस फेज़ में रखा है जिसमें आपका रिवीजन अच्छा रहे उसका। राइट। और डॉक्टर्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका हर टेस्ट, ईच एंड एवरी, मतलब आपका हर संडे को टेस्ट होगा आपका। तो इस तरीके से आपके जितने भी टेस्ट होंगे टिल एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ के संग-संग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर टेस्ट के बाद हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी रिलीज़ कर देते हैं और फिर आपकी नेशनल रैंकिंग्स निकलेंगी और वेबिनार्स भी होते रहेंगे आपके, पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएँगे आपको और नोट्स प्लस सब कुछ, और यहाँ पर सेपरेट व्हाट्सएप और ग्रुप रहेगा हमारा। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। और मैं सर ये बात चाहूँगा पूछना कि पीएससी पेपर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है सर? देखिए, जितने भी पीएससीज़ होते हैं, इनका एक अलग लेवल होता है, नॉट लाइक नीट। नीट का एक अलग लेवल होता है, पीएससी का अलग लेवल होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पीएससी अगर एक आप निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जितने भी पीएससीज़ हुए हैं, उनके पेपर करिए ताकि एक पैटर्न आपको समझ में आए, एक एनालिसिस आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो हमने सारे पीएससीज़ जितने भी होते हैं, सबको इंक्लूड कर दिया है। राइट, राइट। तो डॉक्टर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको जितने भी अब तक रिसेंटली हेल्ड या अब तक जितने भी ऑल इंडिया के द्वारा पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लाइक उत्तर प्रदेश 2K18 में हुआ था, 2K21 में हुआ था, आपको पेपर, ओरिजिनल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे और नॉट ओनली यूपीपीएससी, लाइक अभी बिहार पीएससी हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 का पेपर आपको मिल जाएगा। अभी एमपी पीएससी हुआ था, 2K25 में हुआ था, राजस्थान पीएससी अभी हुआ है। तो आपको जितने भी ये पीएससी पेपर्स हैं, अदर सभी स्टेट्स के, ये आपको विद सॉल्यूशंस और नॉट ओनली विद सॉल्यूशन, आपको प्रैक्टिस पैटर्न पे भी आपको ये देखने को मिल जाएँगे। तो डेफिनिटली आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स, हम लोग यूपीपीएससी जनरल स्टडीज़ का पूरा कंप्लीट कवरेज देंगे इसमें। आपको नोट्स दिए जाएँगे और आपके लाइव वेबिनार्स भी होते रहेंगे टाइम टू टाइम, मेंटरशिप रहेगी आपको थ्रू आउट योर जर्नी, और फॉर्म फिलिंग गाइडेंस तो हम लोग दे ही रहे हैं अब तक। और हाँ, एक बात सर मैं चाहूँगा पूछना कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे कि मेरे से कॉल्स आती हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर हम अपने-अपने क्लिनिक में बिज़ी हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये जो लाइव टेस्ट होंगे हमारे, क्या ये एक फिक्स्ड टाइम पे होते हैं या ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं? देखिए, एक्चुअली लाइव टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग मॉर्निंग 9 एएम पे खोल देते हैं और 48 आवर्स बच्चों को देते हैं। उस टाइम पीरियड में बच्चे अपने कम्फर्ट के हिसाब से कभी भी दे सकते हैं। कुछ क्लिनिशियंस हैं, वो लोग रात में फ्री रहते हैं तो वो लोग उस टाइम पे देते हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं, वो मॉर्निंग में देती हैं। इंटर्न्स हैं जो, वो शाम के टाइम पे देते हैं। तो आप 48 घंटे में जब भी आप कम्फर्ट टाइम हो आपका, डेढ़ 2 घंटा निकाल कर टेस्ट दीजिए। राइट, राइट, राइट। और फिर 48 या लगभग 2-3 दिन बाद हम लोग जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया होता है, उसकी एक रैंक लिस्ट जनरेट करके आपको मिल जाती है वो।
तो आप देख पाते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितना और पुश करने की ज़रूरत है। और यहाँ सर एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं फिर से बार-बार ये बात बोलता आया हूँ कि टेस्ट सीरीज़ वही वही जॉइन करनी चाहिए जहाँ बच्चे मैक्सिमम हों, और हमारी टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी 900 स्टूडेंट हैव बीन एनरोल्ड टिल नाउ। तो आपको सर एक मतलब स्टूडेंट सभी लोगों को एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलने वाला है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री टेस्ट सीरीज़ का मतलब ही ये होता है कि आप कॉम्पिटिशन देखें, अपने आप को पुश करें। राइट, सारे के सारे टेस्ट हमारे डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन पे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो किस इंटरफेस पे कंडक्ट होते हैं। बिल्कुल उसी में होते हैं जो कि आपको रियल एग्जाम में फेस करना होगा। लाइक देखिए, आप टेस्ट पर क्लिक करेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। लाइक आपका क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको क्लिक करके आगे जाना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आपके रियल टेस्ट होंगे। और फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपने व्यू सॉल्यूशंस पे क्लिक करके पूरी प्रॉपर्ली इमेज बेस्ड सॉल्यूशन देख पाएंगे। ओके, और फिर आपको सबमिट करना होगा और फिर सबमिट होने के बाद आपकी पूरी रिपोर्ट जनरेट होगी। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी रैंक शो होती है और रिपोर्ट बनती है। ये देखिए, आप अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको अपनी एक एनालिसिस दिखाई देगी, जिसमें आपकी पूरी ये होगा कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, कितने नेगेटिव किए और आपकी क्या रैंक रही। लाइक 191 रैंक रही और आपकी जो लीडर बोर्ड रहा, जो टॉपर्स रहे उस टेस्ट के, क्या उनके नंबर्स थे, कितना उन्होंने टाइम दिया उस टेस्ट में, आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी पर्सनल रिपोर्ट भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। ओके, और फिर टेस्ट होने के बाद हम हर टेस्ट का रिजल्ट एज अ पीडीएफ में भी निकालते हैं, तो हर टेस्ट के बाद अपनी पीडीएफ में भी रिजल्ट देख पाएंगे आप। और हाँ, थर्ड फ़ोल्डर आप देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी 2K25, 26 नोटिफ़िकेशन। डॉक्टर्स, आपको अब तक के यूपीपीएससी द्वारा जितने भी डेंटल सर्जन रिलेटेड नोटिफ़िकेशन आ चुके हैं, आएँगे। हम लोग सारे के सारे नोटिफ़िकेशन आपको अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ये आपको पता ही है कि ये यूपीपीएससी 2K23 में एग्ज़ाम इसने लिया था। तो उसके आधार पे क्या एग्ज़ाम पैटर्न इस बार का होने की उम्मीद रहेगी? कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा और क्या डिमार्केशन होता है सर? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यूपीपीएससी अपने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक ही पैटर्न फ़ॉलो करता है, 150 क्वेश्चन्स, 2 आवर्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और ये पैटर्न हर किसी एग्ज़ाम के लिए वो सेम रखता है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, चाहे वो वेटरनरी का हो, होम्योपैथी का हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो या डेंटिस्ट्री का हो। तो डेंटिस्ट्री के अंदर भी 150 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन कोर सब्जेक्ट के रहते हैं। कोर सब्जेक्ट हमारा डेंटल, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं, वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं, सामान्य अध्ययन। और इन 30 जो क्वेश्चन हैं, इसमें मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, ये पोर्शन आता है। खासकर जीएस के अंदर ये पार्ट इंक्लूड रहता है। ओके सर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा यूपीपीएससी जीएस के नोट्स हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिए हैं। पूरी जनरल स्टडीज़ की आपको कवरेज मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यूपीपीएससी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड एप्टीट्यूड प्लस करंट अफेयर्स के फ़ोल्डर्स बना दिए। इसमें नोट्स अरेंज कर दिए गए हैं। लाइक एज़ अ डेमो मैं आपको यूपीपीएससी पॉलिटी दिखाना चाहूँगा। आप इस फ़ोल्डर को खोलेंगे और डॉक्टर साहब, ये यूपीपीएससी पॉलिटी शॉर्ट्स नोट्स हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पॉलिटी बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है। अगर आप लक्ष्मीकांत के 1500 पन्ने पढ़ने जाएँगे तो 2 क्वेश्चन के लिए इफेक्टिव नहीं है। इसलिए जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। खासकर जो रिपीटेड पॉइंट्स हैं, जो यूपीपीएससी के फेवरेट पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स 25 से 30 पन्ने के अंदर हमने इंक्लूड करके आपको रखा है। राइट सर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज़ नोट्स हैं, आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिस तरह नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह रिपीटेड क्वेश्चंस का भी इंपॉर्टेंस कहीं नहीं जा रहा है। पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 2018 से 2024 तक यूपीपीएससी ने पॉलिटी में जो क्वेश्चन रिपीट किए हैं, उनको भी हमने कलेक्शन विद सॉल्यूशन हमने दे दिया है। और हाई चांस है कि इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो। एग्ज़ैक्टली सर, पीवाई के तो सर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। सिमिलरली देखा गया है कि जो लास्ट मिनट में आप चीजें भूलते हैं, खासकर आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सब हमने, जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में है, तो आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 आपको याद रहेगा। इस तरह से जितने भी चार्ट्स होते हैं इसके अंदर, पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट, वो हमने इंक्लूड कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने वो इंक्लूड कर दिए। ये लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा आपके लिए। पार्लियामेंट और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो शेड्यूल्स क्या हैं, वो गवर्नर, प्रेसिडेंट और पीएम के कौन-कौन से आर्टिकल, उनके राइट्स क्या हैं, उसके ऊपर, कैग के ऊपर, ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। इनकी शॉर्ट 2 से 3 पन्ने के हमने नोट्स, चार्ट्स आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। ओके सर। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पूरे के पूरे यूपीपीएससी के नोट्स आपको अरेंज दिख जाएँगे। चलिए बात करते हैं अब डेंटल नोट्स के रिगार्डिंग। तो डेंटल नोट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने पूरे-पूरे सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स अरेंज कर दिए हैं। लाइक डीएडीएच, पेरियो, डेंटल मटीरियल, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स दिख दिख जाएँगे। और फिर हमने हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज़ नोट्स आपको प्लेस दिखेंगे। कि लाइक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इनेमल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। बिल्कुल इमेज बेस्ड क्रिस्प एंड कंसाइज़ नोट्स रहेंगे। लाइक खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल वेल प्रॉपर्ली नोट्स, बिल्कुल इमेज बेस्ड। आपको पढ़ आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी इससे, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, और इसी तरीके से आपको यहाँ, और ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ टीथ, एकदम प्रॉपर्ली नोट्स अरेंज्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए पेरियोडोंटिक्स के डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ जिंजावा,
एकदम प्रॉपर्ली नोट्स यहाँ आपको इमेज बेस्ड देखने को मिलेंगे। डेंटल मटेरियल्स का आप देख सकते हैं हमारा, ये देखिए प्रॉपर्ली नोट्स एकदम क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स देखने को मिलेंगे आपको। ओके सर, आपको अपने सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू अगर आपको फर्दर करने हैं अटेम्प्ट लाइक डेंटल हिस्टो के, या आपको पेपर भी आप अरेंज कर सकते हो फॉर फर्दर प्रैक्टिस के लिए। और फिर इसी तरीके से हमारे मेडिकल नोट्स रहेंगे। और नॉट ओनली नोट्स, हमने जैसे कि अभी आपको बताया था कि पीएससी पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जितने भी अब तक ऑल इंडिया पीएससी लेवल के एग्जाम्स हो चुके हैं, हमने यहाँ पर आपको प्लेस कर दिए हैं, लाइक एमपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीएससी। ये आपको सारे पीएससी पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस हमने सॉल्यूशन भी यहाँ पर लगा दिए हैं। सर जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि पीएससी लेवल का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसके लिहाज से हमने यहाँ पर आप एमडीएस के जो रिसेंटली हेल्ड एमडीएस पेपर्स हुए हैं वो भी हमने प्लेस कर दिए हैं सर। जी। और सब्जेक्ट कवर करने के बाद अगर एमसीक्यू फर्दर लगाना चाह रहा है, पल्स तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, बट ये भी आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगा सकते हैं। ये इसमें एडिशनल जीके एक नाम से फ़ोल्डर है, इसमें आप क्या देने वाले हैं? देखिए जीएस के अंदर देखा गया है कि जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, उन और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, तो उनके फ़ॉर्मूलाज़ की जो शॉर्ट ट्रिक है और करंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो वो हम धीरे-धीरे इसमें अपडेट करते जाएँगे। प्लस कुछ बुक्स होती हैं, वो भी हम इसमें अपडेट करते जाएँगे। तो दिस विल स्लोली ये फ़ोल्डर बढ़ता जाएगा, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डालते जाएँगे इसके अंदर। हम लोग आपके साथ इसी तरीके से टिल एग्ज़ाम तक रहेंगे। और तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इस नंबर पे हमारे प्रिपरेशन बैच में एनरोल हो सकते हैं। और सारी अपडेट्स पाने के लिए भी आप इस नंबर पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। आपको यूपीपीएससी के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स यहीं पे मिलती रहेंगी। तो बस आपको सेंड हाय यूपीपीएससी लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ओके डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा लगा आप आए। ओके सर। थैंक यू सर।